फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए हम लोग जैव घटक को आज विस्तार से समझते हैं। कुछ पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वहां पे कुछ कट हो गया, तो आज हम लोग पुनः देखते हैं जैव घटक के बारे में विस्तार से। जैव घटक को अच्छी तरह समझते हैं। आइए, जैव घटक से आप पहले परिचित हो चुके हैं, मतलब एक तरह से सजीव प्राणियों का समुदाय। जहां पर सजीव प्राणियों का समुदाय होगा वो जैव घटक कहलाएगा। अब देखते हैं जैव घटक में, जैव घटक के तीन भाग होते हैं, या ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटनकर्ता। अब ये समझते हैं ये जैव घटक में जो उत्पादक है, ये उत्पादक का कार्य क्या है, उत्पादक होते क्या हैं। उत्पादक में हम लोग समझ सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपके हरे पौधे। सभी हरे पौधे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में, कि सभी हरे पौधे जो होते हैं वो आपके उत्पादक कहलाते हैं। तो एक तरह से आप उत्पादक की परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में जो भोजन का जो उत्पादन होता है, जो ऊर्जा का जो संचयन होता है, वो सारे का जो क्रेडिट है, जो देन है, वो उत्पादक का ही है। जितने भी जीव पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं उन सभी का भोजन का उत्पादन, उन सभी के लिए भोजन प्रबंधन या ऊर्जा संचयन का जो कार्य होता है वो उत्पादक का होता है। इसलिए हरे पौधे जो होते हैं, सभी हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। इसको हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, ये जो सभी हरे पौधे होते हैं, इससे जो एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो जो होता है आपका कि ये प्रथम पोषी स्तर भी कहलाते हैं। प्रथम पोषी स्तर का तात्पर्य ये हुआ कि जो हरे पौधे होते हैं ये भी अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनका जो ऊर्जा का जो प्राप्त का जो सोर्स होता है वो सूर्य है। सूर्य से प्राप्त ये ऊर्जा, और कितना % ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से ये 1% ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन? उत्पादक। तो सूर्य से 1% ऊर्जा का, सूर्य से 1% जो है ऊर्जा का जो उपभोग करते हैं वो सभी हरे पौधे। इसलिए इनको प्राथमिक, एक तरह से प्रथम पोषी स्तर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे बच्चों, सभी हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं। थोड़ा आवाज में टेक्निकल कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक आध 2 दिन, एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें। तो प्राथमिक उत्पादक हमारे क्या हो गए? सभी हरे पौधे जो होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं, और सभी हरे पौधे को प्रथम पोषी स्तर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला इनका भी पोषण हुआ वो है सूर्य की ऊर्जा। तो सूर्य के ऊर्जा से 1% ऊर्जा लेकर ये अपना पोषण करते हैं। तो इसलिए प्रथम पोषी में अगर कोई आपको पूछे तो आपको बोलना है सभी हरे पौधे या उत्पादक जो होते हैं ये प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। आइए, तो ये हमारा उत्पादक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब उत्पादक के बाद आते हैं उपभोक्ता। जैसे आप लोग भी उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता का मतलब हुआ जो अपना आहार, जो अपना भोजन, जो अपना ऊर्जा का सोर्स है वो उत्पादक से प्राप्त करता हो। जो उत्पादक से अपना ऊर्जा प्राप्त करे, जो भोजन प्राप्त करे, वो उपभोक्ता। जैसे उपभोक्ता को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में जो आपके आते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे गाय, बकरी, ये सब जो है आपके, ये सब जो आपके हैं, हिरण, ये सब जो आपके हैं ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे उत्पादक हरे पौधे का सेवन करते हैं। जो सीधे अपना भोजन का स्रोत उत्पादक यानी हरे पौधे से प्राप्त करते हैं वो प्रथम श्रेणी के उत्पादक कहलाते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आपको बताया भी हम उत्पादक जो है ये उत्पादक भी प्रथम पोषी स्तर के होते हैं। उसी तरह प्रथम श्रेणी के अगर उपभोक्ता का उदाहरण पूछे आपको गाय, बकरी, तो ये किस श्रेणी के पोषी स्तर हो गए?
द्वितीय श्रेणी के। कैसे? क्योंकि प्रथम श्रेणी के जो पोषी स्तर हैं वो आपके सभी हरे पौधे हुए, और हरे पौधे को ये खाने से ये भले प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता में आए, लेकिन ये द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं। तो अगर आपको परीक्षा में पूछे गाय, बकरी, जो भी हिरण होता है, ये किस श्रेणी की उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी के। अगर पोषी स्तर पूछा जाए तो आपको बोलना है द्वितीय स्तर के पोषी, ये नहीं कि आपको प्रथम पोषी लगा देना है। ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको आप समझ लें। अच्छे बच्चे लोग, अच्छे स्टूडेंट सभी गलती कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से तात्पर्य वो ये हुआ कि जो अपना भोजन, जो अपना ऊर्जा का माध्यम या सोर्स या स्रोत प्रथम श्रेणी को बनाए, जो बकरी, हिरण को खाए, वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। जैसे आप समझ सकते हैं, जब हम उदाहरण में आपको समझाएंगे तो वहां आगे आप समझिएगा। जैसे ये हिरण को एक शेर खाता है, तो शेर आपका हो गया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को जो खाता है वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाता है। जैसे बाघ। तीसरा समझते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाए या उससे अपना भोजन को प्राप्त करे, वो कहलाते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो हम लोग समझ गए ये उपभोक्ता। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे एक घास है, ये घास है, घास आपके हो गए उत्पादक। घास को खाने के लिए ग्रास हॉपर, तो ये ग्रास हॉपर जो हो गया, ग्रास हॉपर जो हो गया, ग्रास हॉपर जो आपका हो गया, ये आपका हो गया प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ग्रास हॉपर। अब ये ग्रास हॉपर को भी कोई खाता है, जैसे सपोज हम मानते हैं मेढक, फ्रॉग। ये मेढक जो है, मान लीजिए क्या खाता ही है। मेढक जो है आपको ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हो गए, क्योंकि ये ग्रास को खा रहा है, ग्रास हॉपर को खा रहा है, घास को खा रहा है। ग्रास हॉपर एक तरह से हरा टाइप का कीड़ा होता है, इंसेक्ट टाइप, कीट टाइप का, तो वो ग्रास हॉपर हो गया। और ग्रास हॉपर को कौन खाता है? मेढक। तो ये जो मेढक हो गया आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता आपका हो गया सांप, क्योंकि ये जो है मेढक को खा रहा है। अब यहाँ पे आप एक और भी बढ़ा सकते हैं, ये सांप को भी खाने वाला है, वो है बाज। तो बाज आपके हो गए चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता। तो आपको उपभोक्ता से ये आपको पता करना है कॉन्सेप्ट में, क्योंकि उदाहरण बदल सकते हैं। हो सकता है कि कभी-कभी शेर, बाघ को तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में रखा गया हो, क्योंकि अगर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता अगर वो खा रहा है, कहीं चतुर्थ में भी रखा जाता है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जो जिस श्रेणी के उपभोक्ता को खा रहा है उसके एक क्रम के बाद को आपको टिक लगाना है परीक्षा में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो पोषी स्तर में हम आते हैं। ये जो प्रथम, आप लोग सुने बात को अच्छे से और उसको नोट करें, तो प्रथम श्रेणी के जो आपके उपभोक्ता हैं ये द्वितीय पोषी स्तर कहलाएंगे। अभी हम आपको एक एग्जांपल के बाद समझाएंगे थोड़ा विस्तार से। अब समझते हैं हम लोग तीसरा, उत्पादक के बाद हम समझे उपभोक्ता। अब समझते हैं ये तीसरा अपघटनकर्ता। ये अपघटनकर्ता क्या होता है, इसको ये हम आपको समझाते हैं। जितने भी आप देखते हैं उत्पादक और उपभोक्ता, जब ये इनका शरीर मृत हो जाता है, या ये जब ये मर जाते हैं, या जब इनका मृत्यु हो जाता है, उनके बाद ये अवघटित हो जाते हैं। और कुछ अपघटनकर्ता जीव जो है, कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ, ये लोग क्या करते हैं, इन मरे हुए उत्पादक, इन मरे हुए उपभोक्ता के शरीर को अपघटित कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो पदार्थ उनसे बनते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए अपघटन में आपके दो उदाहरण मुख्यतः एग्जाम में पूछा जाता है, कवक और जीवाणु। जीवाणु को बैक्टीरिया भी करते हैं, कवक को फंगी भी करते हैं। तो अपघटन करता क्या है, आपको ऐसे समझिए कि जो भी उत्पादक होते हैं, जो भी उपभोक्ता होते हैं, ये जब मर जाते हैं या जब इनका शरीर मृत हो जाता है, उनसे भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं। मतलब अपघटन वो चीज है जो सड़े गले, एक तरह से बोल सकते हैं मृत जीवी पोषण,
जब आपको पोषण चैप्टर पढ़ाएंगे, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण मतलब जैसे हरे पौधे स्वपोषण के उदाहरण हैं। अब परपोषण जो होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। तो ये जो मृतजीवी पोषण है यही अपघटन करता है। मृतजीवी पोषण का तात्पर्य हुआ वैसे जीव जो किसी मरे हुए सड़े गले जीव से अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कोई जानवर मर गया है, उसमें कुछ फफूंदी आदि कुछ लगने से देखते होंगे, बहुत सारा कीड़ा बैठते हैं उसमें, वो जीवाणु और कवक है। वो जीवाणु और कवक क्या करता है, उससे भी अपना भोजन को प्राप्त कर रहा है, उससे अपना ऊर्जा का संचयन कर रहा है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं ये अपघटनकर्ता जीव कहलाते हैं। अपघटन जीव के उदाहरण में आते हैं कवक और जीवाणु। तो अपघटनकर्ता क्या है, हम लोग समझ गए कि उत्पादक और उपभोक्ता ये जब मर जाते हैं इससे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब मरे सड़े गले जीवों से जो ऊर्जा प्राप्त कर ले उसको कहते हैं अपघटनकर्ता। तो कवक और जीवाणु जो हैं अपघटनकर्ता के उदाहरण में आते हैं। अभी हम आपको जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा उसको आप समझिए ठीक से। आप लोग उतार लिए होंगे, क्योंकि अभी जो एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हो जाता है और अच्छे विद्यार्थी जो इसमें गलती करते हैं। जैसे समझिए अभी आप, जैसे हम आपको बताएं जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं ये आपके उत्पादक कहलाते हैं, लेकिन ये प्रथम पोषी स्तर भी हैं। तो प्रथम पोषी स्तर के अगर उदाहरण में आ जाए, आपको टिक लगाना है हरे पौधे प्रथम पोषी। और जैसे ये हरे पौधे को कोई खाया, जैसे ग्रास हॉपर, तो ये ग्रास हॉपर को आप क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन ये ग्रास हॉपर को हम ग्रास हॉपर लिख देते हैं, हॉपर, क्योंकि ये ग्रास को खा रहा है, हरे पौधे को खा रहा है, क्योंकि घास भी जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे और घास भी स्वपोषी होते हैं। तो ग्रास हॉपर मतलब जो ग्रास को खा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता। और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है यही द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं। यही पे क्वेश्चन फंसाता है, द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर। ये जो ग्रास हॉपर होते हैं ये द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं। अब जो ग्रास हॉपर को जो खा रहा है आपका मेढक, तो मेढक जो आपका हो गया ये द्वितीयक उपभोक्ता। ये द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहे हैं। लेकिन ये जो है हो गए तृतीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। याद रखिएगा हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर के उदाहरण हैं। उसके बाद यदि मेढक को अब जी सांप खा रहा है, सांप, तो सांप आपके हो गए तृतीय उपभोक्ता या तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। और ये हो गया आपका चतुर्थ पोषी स्तर। क्योंकि ये चतुर्थ इसलिए हुआ क्योंकि हरे पौधे को उपभोक्ता नहीं करते हैं और वो भी प्रथम पोषी स्तर हैं। अभी आप समझिए यहाँ पर एक चीज कि जो हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं ये आपके स्वपोषी होते हैं। ये भी सूर्य से 1% ऊर्जा लेते हैं, मात्र सूर्य से 1% ऊर्जा लेते हैं। अभी आप थोड़ा कल्पना कीजिए, हम अभी जो आपको समझा रहे हैं, जैसे जितने भी प्राणी होते हैं उनका कहना है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हमारा जो परिवेश जो है हम खुद करते हैं। अभी देखिए आप, क्योंकि हरे पौधे जितने भी होते हैं, आप जानते हैं कि जितने भी हरे पौधे हैं उसमें 4 टाइप में विटामिन ए टाइप का पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब ये हरे पौधे जो है मात्र 1% ऊर्जा जो है ये हरे पौधे जो है सूर्य से लेते हैं। मतलब सूर्य के पास यदि 100% ऊर्जा है उससे मात्र 1% ऊर्जा लेते हैं। अब ये जो हरे पौधे के पास 1% ऊर्जा आया
अब ये 1% का जो ऊर्जा है इसके पास, अभी एक वैज्ञानिक है लिंडमान, ये भी सिद्धांत कई एग्जाम में देखने को मिलता है, लिंडमान सिद्धांत। यहां पे हम समझेंगे ये लिंडमान का सिद्धांत क्या है। लिंडमान का कहना है जो 1% जो ऊर्जा है, 1% जो ऊर्जा है इसका 10% ऊर्जा ही रूपांतरण होता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब 1% ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त किया, हरे पौधे प्राप्त किए, अब उसका 10% ही जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा। ये सिद्धांत को लिंडमान ने दिया। आप नोट कर सकते हैं लिंडमान, लिंडमान यहां हम लिख देते हैं, आप लिख लें लिंडमान। लिंडमान का सिद्धांत है 10% ऊर्जा का रूपांतरण, शेष 90% ऊर्जा अपने पास। देखिए कितना मजेदार टॉपिक है। यदि 1% ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं हरे पौधे, तो 1% ऊर्जा का 1% इसके पास ऊर्जा है हरे पौधे के पास, और 10% ऊर्जा का रूपांतरण होता है मात्र किसके पास? उत्पाद उपभोक्ता के पास, जो इसको खाते हैं। जैसे हरे पौधे के पास 1% ऊर्जा हुआ, अब ये 1% का 10% ये ग्रास हॉपर के पास आएगा। ये ग्रास हॉपर के पास 90% इनके पास ही रह जाएगा। इसके पास भी 1% है, लेकिन 1% का 10% इसमें आया ग्रास हॉपर में, तो 90% जो ऊर्जा है वो हरे पौधे के पास ही रह गए। अब ये जो ग्रास हॉपर है इसके पास जो 10% आया, अब इसका फिर 10% मेढक लेगा और फिर उसका 10% सांप लेगा। तो सोच सकते हैं कि जैसे जैसे जीव का जो आहार श्रृंखला में क्रम बढ़ रहा है कि शाकाहारी, फिर उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद जो मांसाहारी, इसका मतलब सब जैसे जैसे क्रम बढ़ रहा है ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। ऊर्जा का जो ऊर्जा हरे पौधे के पास है मात्र 1% सूर्य का, यहाँ धीरे धीरे ऊर्जा का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। अब अभी बताइए आप लोग, जो मांस भक्षण है, जो जीव मांस खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं और जो हरे पौधे सिर्फ खाते हैं, किसमें अधिक ऊर्जा होता है? स्वाभाविक है हरे पौधे में। आप देख सकते हैं जितने भी हरे पौधे खाने वाले जो जानवर है, हिरण जो पत्ते खाते हैं, जो गाय बकरी, ये सब को देखिए उनमें जो फुर्ती है वो आपको किसी जानवर में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त 1% का उपभोग कर रहे हैं, तब जाके इतना एनर्जी है। और कोई जीव अगर मांसाहारी है उसमें ऊर्जा का रूपांतरण कैसे घट रहा है? तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है कि लिंडमान का सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। लिंडमान का सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि ऊर्जा का 10% जो है रूपांतरण होना, शेष 90% ऊर्जा अपने पास बचे रहना। तो इस तरह हम लोग समझे लिंडमान के सिद्धांत को, और ये भी जाने कौन प्रथम पोषी होते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको आप जरूर नोट करें, काफी हेल्प होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो लिंडमान के सिद्धांत को हमने जाना। आइए एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। हरे पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, और हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये द्वितीय पोषी स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता वो जो हरे पौधे को खाए, और द्वितीय उपभोक्ता वो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए, और तृतीयक उपभोक्ता वो जो द्वितीय उपभोक्ता को खाए। चतुर्थ उपभोक्ता कौन? जो तृतीयक उपभोक्ता को खाए। और जैसे हम हरे पौधे प्रथम पोषी, ये प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषी, तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषी के उदाहरण में आते हैं। ये लिंडमान का नाम याद रखिएगा। लिंडमान का सिद्धांत क्या है? 10% ऊर्जा का रूपांतरण और 90% ऊर्जा का स्वतः उपभोग। तो आज हम लोग पढ़े जैव घटक के बारे में, अभी हम लोग पढ़ते हैं अजैव घटक के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अजैव घटक। अभी हम आपको पुराने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताए थे अजैव घटक के बारे में, अजैव घटक के बारे में। तो बस अब कुछ थोड़ा उदाहरण समझते हैं अजैव घटक के उदाहरण में क्या क्या आते हैं। ऐसे आप जानते हैं अजैव घटक का मतलब निर्जीव। वे निर्जीव कारक जो जीवों और पर्यावरण को प्रभावित करते हो वो अजैव घटक कहलाते हैं। इनके उदाहरण में आते हैं सबसे पहले वायु जो है एक तरह से अजैव घटक के उदाहरण है। याद रखिएगा वायु को ये मत समझिएगा आप लोग कि वायु जो है एक सजीव है एक निर्जीव है। वायु
जल, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, खनिज, क्योंकि खनिज पृथ्वी पर पाए जाते हैं, पृथ्वी पर विद्यमान पदार्थ खनिज कहलाते हैं, अयस्क जो हम लोग जानते हैं। तो वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश, तापमान और खनिज जो है ये अजैव घटक के उदाहरण हैं। जैव घटक के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका अच्छे से कि जैव घटक 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उनको हम लोगों ने विस्तार से समझा। तो हम लोग अजैव घटक को भी समझ लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है पूरे पर्यावरण का पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी क्या है, इनके घटक क्या क्या है। मोस्टली हम लोगों ने जाना जैव घटक और अजैव घटक के उदाहरण और इसको अच्छे से समझा। ऐसे समझे हैं कि आजीवन हम लोग अब इसको नहीं भूल सकते। जब तक हम लोग परीक्षा देते रहेंगे ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग मन लगाकर हमारे क्लास का वीडियो देखें और अच्छे से इसका शेयर करें, नोट्स तैयार करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास ऐसे भी हैं, मिल रहे हैं कि हमको अपना फेयर भी दिखाते हैं। तब अच्छा लगता है देखने में कि बच्चे लोग इस क्लास को कितना महत्व दे रहे हैं। किसी भी चीज को अगर आप महत्व दीजिएगा वो भी चीज एक समय आपको महत्व देगा। तो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।